सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड परीक्षा फॉर्म 2027 किस प्रकार भरे ये आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ। कक्षा 10 और 12वीं बोर्ड के फॉर्म चालू हो चुके हैं 6 जुलाई से, तो इसी संबंध में सारी जानकारी बताने वाला हूँ। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपकी विद्यालय की प्रोफाइल भरी जाएगी, पासवर्ड चेंज भी होंगे क्योंकि नया हर बार ऐसा ही होता है। तो 2027 एग्जाम के कैसे भरे जाएंगे सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि साथियों मैं भी आप ही की तरह बोर्ड परीक्षा पर भरी हूं, तो सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। ध्यान से पूरा वीडियो देखना। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, जिसे आपको पता ही होगा। BSCR साइड में जाके BSCR टाइप करने के बाद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे साथियों, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है नया बोर्ड मेन एग्जाम 2027 न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ। तो न्यू पे आपको जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसी प्रोफाइल पे ले जाएगा। बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ आपका विद्यालय का स्कूल कोड है वो डालना है, पासवर्ड डालना है और ये वाले कैप्चर डाल के यहाँ आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे साथियों, आपको पासवर्ड परिवर्तन करना होगा, क्योंकि सब पहले 26 की साइड थी, अब 27 की है। तो पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। पासवर्ड जैसे ही चेंज करोगे आपके सामने ऐसी प्रोफाइल आ जाएगी BSCR 2027। या आपका विद्यालय का है ना ID और नाम आ जाएगा। अब जैसे मैंने तो क्या प्रोफाइल पहले भर ली थी वीडियो बनाने के लिए, आपके यहाँ ऐसा लिखा हुआ आएगा फिल स्कूल प्रोफाइल। तो सबसे पहले फिल ही करना पड़ेगा, नहीं तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं खुलता है। उससे पहले यहाँ जिला कोड स्कूल कोड वगैरह कुछ मांग रहे थे, वो हट चुका है क्योंकि साइड पे काम चल रहा था कल, तो इस वजह से वो हट चुका है। अब आपको फिल प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करोगे साथियों, आपके सामने ऐसी चीजें आ जाएगी सामने, है ना। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान स्कूल प्रोफाइल, ठीक है। आपका इस विद्यालय का कोड यहाँ ऑटोमेटिक आएगा, विद्यालय का नाम यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, ग्रामीण है या अर्बन है, शहरी है, ठीक है। स्कूल का पूरा एड्रेस, यहाँ आपका पूरा एड्रेस डालना है। पिन कोड स्कूल के, डिस्ट्रिक्ट कोड यहाँ आ जाता है जैसे ना, और जो तहसील लगती है वो यहाँ आपको डालने हैं। इसके बाद में है विद्यालय का दूरभाष, मोबाइल नंबर हो तो वो डाल दीजिएगा। विद्यालय का ईमेल यहाँ डल जाएगा, प्रधानाचार्य के मोबाइल नंबर वगैरह, है ना, परीक्षा प्रभारी के मोबाइल नंबर यहाँ डल जाएंगे, नाम मोबाइल नंबर। अब यहाँ सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है बोर्ड के साथ संबद्धता का वर्ष आपको, है ना, जो 12वीं की और 10वीं की कब आपको मान्यता मिली उसके बारे में बताना है। जैसे माध्यमिक की परमानेंट स्थायी कब हुआ तो वो डेट डालनी है, और जो 12th की है मान्यता वो कब प्राप्त हुई वो यहाँ डालना है। या PDF की फाइल की आपको जरूरत नहीं है, इसकी डालने की जरूरत नहीं है। माध्यमिक परीक्षा में बोर्ड से संबंधित में तृतीय भाषा का या विषय चूज करनी है, जो भी आपकी विषय है वो आपको पसंद करना है, ठीक है। इसके अलावा जो 12th की है आपका जो भी कौन सा वर्ग है उसमें डालना है, और तीनों सब्जेक्ट चॉइस करनी है। जैसे हमारे स्कूल में कला वर्ग है तो मैंने कला वर्ग वाला सिलेक्ट कर दिया है, अन्य आप छोड़ देना, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे साथियों, कर्मोन्नति फोटो की प्रति अनिवार्य से लगन करे, तो ये भी साथियों अनिवार्य, कोई जरूरत नहीं है, आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी, कोई डालने की आपको जरूरत नहीं है। फिर गत वर्ष का परीक्षा केंद्र क्रमांक पर नाम डालना है और उसकी दूरी डालनी है। 2026 जो नाम है वो खूब सारी स्कूल आएगी, तो अपना कोड विद्यालय सर्च कर लेना, ठीक है। यहाँ कुछ डालना नहीं है, किलोमीटर हो जाएगा, सेम ऐसे 12th के लिए हो जाएगा, तो सेम ही होगा बोर्ड, है ना, परीक्षा केंद्र स्थान। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे साथियों, निकटतम विद्यालय का नाम पूछेगा, है ना, नोडल विद्यालय का जहां आपका फॉर्म वगैरह जाते हैं वो, और किलोमीटर डिस्टेंस वो डाल लेनी है ना। निकटतम दूरी जो आई जाएगी, निकटतम तहसील व दूरी जो भी आपकी तहसील है, और जो परिवहन स्टेशन है उसकी दूरी, तहसील की दूरी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। सेंटर का करेक्शन प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जिला हो जाएगा, वितरण केंद्र का नाम, अगर आपके विद्यालय में प्रैक्टिकल है तो वितरण केंद्र, और प्लीज बुक स्टेशनरी रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यहाँ जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम है उनके बारे में स्टूडेंट्स वगैरह की जानकारी यहाँ आपको भरनी है, ठीक है साथियों। और इसके बाद में यहाँ भी वही है कि जो लैब कैपेसिटी वगैरह कितने क्या है स्टूडेंट्स के बारे में डालना है। वेदर, है ना, योर स्कूल वाज सेंटर इन बोर्ड एग्जाम 2026 इफ यस गिवन लास्ट ईयर बैलेंस डिटेल्स, तो नो डाल देना है। और नीचे ही नीचे आपको नो एग्जाम और डालना है, डिपॉजिट कॉपीज वगैरह, तो नो एग्जाम आपकी स्कूल में ओपिया वगैरह सिलेक्शन हुआ है तो उसके बारे में नो डालना है, और आपको यहाँ सबमिट कर लेना है। जैसे ही साथियों सबमिट करोगे आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी, और आप इसको वापस से एडिट भी कर सकते हो। कोई गलती हो जाती है तो एडिट भी हो सकते हो, मैंने एडिट करके ही आपको वीडियो में बताया है, ठीक है साथियों। अब आपको जैसे
सेकेंडरी के मैं बता देता हूँ आपको, 10वीं के 12वीं के दोनों का सेम ही तरीका है। सेकेंडरी के फॉर्म भरने हैं तो सेकेंडरी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ सेकेंडरी फॉर्म आएगा, तो सेकेंडरी फॉर्म आपको भरना है। ठीक है साथियों, अब ये आपका फॉर्म होम पेज खुल जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। या सेकेंडरी एजुकेशन नियमित परीक्षार्थी लिखा हुआ आएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, एप्लीकेशन फॉर्म सेकेंडरी एग्जामिनेशन, परीक्षा आवेदन पत्र माध्यमिक परीक्षा 2027। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो स्कॉलर रजिस्टर SR नंबर, विद्यार्थी का SR नंबर है। विद्यालय साल दर्पण और क्रमांक जो भी 6 अंकों की आपकी NIC ID है, विद्यालय की साल दर्पण ID है, वो डालना है। छात्र साल दर्पण क्रमांक जो कि छात्र की NIC UID है, वो आपको डालना है। और गेट डिटेल पे आपको क्लिक करना है भरने की, क्योंकि आगे वाले ब्लैक रहते हैं, है ना, नाम पता वगैरह ब्लैक रहते हैं, सर्च करने से ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये चीजें आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, आप अपने साल दर्पण पेपर पत्र 5 डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट निकाल लीजिएगा। फॉर्मेट पर पत्र 5 विद्यार्थी में आता है, पर पत्र 5, तो वो फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी क्लास का, क्योंकि यहाँ से तो आपको SR नंबर मिल जाएंगे और स्टूडेंट यूनिक NIC ID 7 अंकों की ये आपको मिल जाएंगी, नाम पता वगैरह सारा। और एक बार और मिलान कर लीजिएगा SR रजिस्टर से कि सारे सही है, कि नाम पते वगैरह मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थियों की जिंदगी का सवाल रहता है। ठीक है, तो ये आपको प्रपत्र 5 डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। जैसे आप इसको है ना लिखोगे, यहाँ तीनों चीज डल के गेट डिटेल पे आप क्लिक करोगे साथियों, ऑटोमेटिक यहाँ डिटेल भरी हुई आ जाएगी। देखो ये ब्लैक रहता है, आप भर भी नहीं पाओगे, नाम पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हिंदी में, ये सब कुछ भरा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है साथियों, अब इसमें आता है श्रेणी कोड, जो भी श्रेणी कोड है विद्यालय विद्यार्थी का, OBC वगैरह SC ST, वो इसमें सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में व्यवसायिक ट्रेड वगैरह रहता है, जैसे आपको कैटेगरी वाला है, इसमें ऑप्शन आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट है सॉरी, कैटेगरी कोड श्रेणी, श्रेणी चयन है तो पीछे लिखिए निर्दोष, श्रेणी कोड नाम है, ये तो विषय के लिए है, प्लीज सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट, संपूर्ण विषय तो 10वीं में तो यही रहता है। श्रेणी सुधार के लिए, श्रेणी सुधार के लिए एप्लीकेशन हो गया, अतिरिक्त विषय अंक सुधार के लिए ये आप कर सकते हो। कोई विद्यार्थी अगर हो ऐसा श्रेणी सुधार के लिए तो वो उनके लिए ऑप्शन आता है। तो ऑल सब्जेक्ट जाना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ ऑटोमेटिक ऑल सब्जेक्ट आ गई है। थर्ड लैंग्वेज आपको यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर थर्ड लैंग्वेज आपको यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, इसमें आपको जैसे संस्कृत विद्यालय है तो 0 ही गेतर है, उर्दू गुजराती सिंधी या सब कुछ सारे थर्ड विषय है, तो थर्ड विषय आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ है ना 5वें ऑप्शन में नेम ऑफ वोकेशनल ट्रेड, व्यवसायिक ट्रेड का नाम केवल उन शालाओं के लिए यहाँ व्यवसायिक शिक्षा संचालित है जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 9वीं में व्यवसायिक शिक्षा उत्तीर्ण की है, तो उन्हीं के लिए ये ऑप्शन आते हैं, कौन सा कोर्स आपने किया है वो सिलेक्ट ट्रेड करना है, अन्यथा नहीं तो खाली छोड़ देना है, इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जेंडर है, लिंग हो जाएगा, माध्यम है, माध्यम सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना, जल्दीबाजी में पेपर का डिपेंड माध्यम चेंज मत कर दीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश, और अदर CWS अन्य की कैटेगरी में आते हैं तो एप्लीकेबल है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। ठीक है, BPL की श्रेणी में यस या नो कर देना, अल्पसंख्यक वर्ग है तो यस या नो कर देना, अनाथ वर्ग है तो यस या नो कर देना, इसी प्रकार EWS है तो यस या नो कर देना, जैसे मैंने कर दिया है कि नो वगैरह आर्थिक है ना, यहाँ तक भर लिया है, नॉट एप्लीकेबल वगैरह सारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा साथियों। इसके बाद में आता है कास्ट, जाति, है ना, तो जाति भी आपको विद्यार्थी की सिलेक्ट कर लेनी है ना, इसमें सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, SC ST OBC जो भी सिलेक्ट कर लेना। एड्रेस, छात्र का पूर्ण पता यहाँ पता डालना है, ग्राम कस्बा शहर ये डालना है, राज्य शहर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट जो भी आपको लगता है वो, पिन कोड यहाँ डली जाएगा। और विद्यार्थी का आधार कार्ड ये प्रपत्र 5 से उठाता है, साला दर्पण से उठाता है तो ये भरा हुआ आ रहा होगा, नहीं हो रहा है तो आधार कार्ड तो जरूरी है। और ये जो जन आधार कार्ड है अपारा ID ये जरूरी नहीं है, आप भरो ही, है ना, वो तो आपके पास भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आती इससे। ठीक है साथियों, इसके अलावा फिर आता है इसमें विद्यार्थी अभिभावक के मोबाइल नंबर जो कि साला दर्पण से उठा रहा है, नहीं हो तो आप डाल लीजिएगा। पारिवारिक वार्षिक आय यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं, बिलो 2.5 लाख, है ना, फिर उसके बाद में अलग लगा तो बिलो 2 लाख, अबाउ 2 लाख एंड 3 लाख, जो भी वार्षिक आय है वो आपको वार्षिक आय सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में 15वें ऑप्शन में पूर्व शैक्षणिक योग्यता, अब इसमें शैक्षणिक योग्यता डालना जरूरी हो जाता है साथियों। ठीक है, जिसमें कक्षा 8 की, कक्षा 9 की ये तो मैंडेटरी है, जरूरी है। इसमें वर्ष हो जाएगा, जैसे लगातार फेल नहीं हुआ है, लगातार है तो यहाँ तो जैसे 2025 हो जाएगा 8वीं के लिए, और 9th के लिए पिछले साल 2026 हो जाएगा, वर्ष सिलेक्ट कर लीजिएगा। रोल नंबर है, रोल नंबर डाल लीजिएगा 8वीं 9वीं के। इसके अलावा परिणाम में पास है जो डाल लीजिएगा, और बोर्ड नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड स्कूल जो भी है वो आप डाल दीजिएगा, मार्कशीट चाहिए 8वीं और 9वीं की। और जो 10वीं में फेल हो गया है वो 10वीं की फेल डिटेल आपको बतानी है।
उसके हिसाब से फिर 24, 25, 26 हो जाएगा। जो फेल होके आया उनके लिए ये हो जाएगा। ठीक है साथियों। और इसके अलावा 16वें ऑप्शन में स्टूडेंट्स फोटो एंड सिग्नेचर, विद्यार्थी का फोटो हस्ताक्षर डालना है। इसमें देखो नोट लिखा हुआ है, यदि फोटो पहले से ही क्रॉप है तो नीचे दिए गए किसी भी बटन का उपयोग ना करें, बस फॉर्म अपलोड करें और सबमिट या अपडेट बटन कर लें, है ना, क्रॉप करने की आवश्यकता नहीं। और यदि फोटो गुमा है तो फोटो को भी सही करने का इसमें रोटेट राइट रोटेट लेफ्ट का ऑप्शन दिया गया है। क्रॉप एंड गेट फाइनल इमेज पर क्लिक करके अंतिम फोटो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि आप फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं उस भाग का चयन करें, उसे क्रॉप करके क्रॉप फाइनल इमेज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं मैं, फोटो की साइज 20 KB से 100 KB के बीच रहनी चाहिए और सिग्नेचर के साइन, सिग्नेचर की जो साइज है 10 KB से 50 KB के बीच रहनी चाहिए। ठीक है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करोगे, यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ आ रहा है चूज फाइल। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो चूज फाइल आप कर सकते हो, या रोटेट राइट का भी है, लेफ्ट का भी है, क्रॉप एंड गेट फाइनल का ऑप्शन भी है। तो जैसे ही आप साथियों चूज फाइल करोगे, आपके सामने देखो ये क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, ये क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको क्रॉप एंड गेट फाइनल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। जैसे आप फाइनल करोगे, ये फोटो आपको नीचे दिख जाएगी। सेम इसी प्रकार सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, सिग्नेचर आपको ऊपर दिख जाएंगे और यहाँ फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये फॉर्म है, एक एक बच्चे का करके भरना है। जैसे ही साथियों सबमिट करोगे, ये आपका फॉर्म भर जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, है ना, बोर्ड एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुल फिल सक्सेसफुल। देखो दिख रहा है नीला, है ना, स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सा ये जाने वाला था, पॉपअप मैसेज आता है सक्सेसफुल, ऐसे हो जाएगा। और फिर अलग से फॉर्म और हो जाएगा, आप अलग से फॉर्म और भर दीजिएगा, फिर से फॉर्म चालू हो जाएगा, तो भर लीजिएगा इसको। ठीक है साथियों। अब जहाँ फॉर्म भरे हुए हैं वो आपको कहाँ दिखाई देंगे, या लिस्ट शो, यहाँ दिख जाएंगे आपको लिस्ट शो। जैसे मैंने एक विद्यार्थी का फॉर्म भर के आपको दिखाया है, तो यहाँ आपको दिख जाएंगे। यहाँ प्रिंट आल, वो तो लास्ट का काम है प्रिंट आल लेने का। नेम एग्जाम नेम विद्यार्थी का सीरियल नंबर 1, फादर्स नेम, मदर्स नेम या मोबाइल नंबर। और सबसे इंपोर्टेंट जो कल ग्रुप्स में भी चर्चा हो रही थी, कितना पैसा लेना चाहिए, यहाँ देखो रिक्वायर्ड एग्जाम फीस 850 रुपए, 850 तो बोर्ड ले रहा है अपने से। अग्रेसन चालान वगैरह जो चालान के लिए उसके लिए तो अलग से चार्ज होना पड़ेगा, तो प्लस 50 जो आप ले लीजिएगा, 900 रुपए विद्यार्थियों से लेना पड़ेगा। तो अग्रेसन शुल्क वगैरह वो अलग से है। 850 रुपए तो बोर्ड अपने से ही ले रहा है, तो 250 रुपए बढ़े हैं, तो 250 रुपए ही बढ़े हैं। ठीक है साथियों। और यहाँ आपको लगता है कि बच्चे के विद्यार्थी में कुछ फॉर्म में गलती हो गई, उसके लिए पहले आप प्रीव्यू में देख लीजिएगा, गलती हो जाए तो आप एडिट कर सकते हो, और फॉर्म ही गलत हो गया तो आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से फॉर्म अच्छे से भरिए और देखिए, और सब कुछ देखने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन और भरना चाहते हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन बाकी आप कर सकते हो। ठीक है साथियों। जैसे मैं प्रीव्यू आपको दिखा रहा हूँ, प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा सेकेंडरी एग्जामिनेशन फीस यहाँ लग रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर, विद्यालय का कोड, नाम, प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर, स्कॉलर रजिस्टर, है ना, SR विद्यालय की जो INS ID, साल दर्पण क्रमांक, विद्यार्थी का माता का नाम, विद्यार्थी का नाम शब्दों में, सब कुछ यहाँ, सब्जेक्ट वगैरह ऑल सब्जेक्ट, यहाँ सब कुछ, थर्ड सब्जेक्ट, यहाँ फोटो, है ना, साइन अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी है जेंडर है यहाँ दिख गया, माध्यम है, माध्यम में इंपोर्टेंट होता है, ये माध्यम हो गया। और ये जो सारी चीजें आपने भरी है, एड्रेस वगैरह यहाँ देख सकते हो, 25 से 20 ये रोल नंबर है, पास, विद्यालय का नाम है, सारा सब कुछ, आई वगैरह सारा, आधार कार्ड वगैरह। देखो अपार ID मैंने भरा नहीं था, जन आधार कोई जरूरी नहीं है, भरना चाहो तो आप भर सकते हो, फॉर्म तो सबमिट हो जाता है। और नीचे नीचे देखो प्रिंट का ऑप्शन आता है, ये बाद का काम है प्रिंट वगैरह लेना, सारी चीजें। फिलहाल आप एक एक विद्यार्थियों के फोटो वगैरह आप मोबाइल से भी ले सकते हो, वैसे भी फोटो मंगा के, कैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आपको करना है। ठीक है साथियों। फिलहाल आप फॉर्म भर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको अग्रेसन सूची, चालान जमा करना आदि आपको मैं भर के बता दूंगा, और आपका कमेंट आएगा तो एक लैपटॉप पे लाइव भी आपको भर के बता दूंगा। बाकी मैंने डिजिटल बोर्ड पे आपको बता दिया है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं टीचर से संबंधित हर एक समस्या का समाधान करता रहता हूँ। साला दर्पण, IFMS ट्रेनिंग, iGOT, जो भी नए रिजल्ट, परीक्षा परिणाम, ज्वाइनिंग वगैरह सबकी संबंधित हर एक अपडेट जानकारी देता रहता हूँ, ट्रांसफर वगैरह सारा, तो सारी अपडेट देता हूँ। तो आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और विशेषकर बोर्ड परीक्षा प्रभारी हो तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज अपडेट करवाता रहूंगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।